देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होती जा रही है। दूसरी लहर में युवा वर्ग अधिक संक्रमित हुआ था, साथ ही बच्चे भी अधिक चपेट में आए थे। हालांकि बच्चों में कोरोना के गंभीर मामले नहीं आए, लेकिन कोरोना के बाद बच्चों में कई तरह की समस्याएं आई है, जिनमें MIS-C के मामले अधिक रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कोरोना से बचाना बेहद जरूरी है। कोरोना से बच्चों में होने वाले प्रभावों और बचाव जैसे तमाम मुद्दों को लेकर वरिष्ठ डॉक्टर अशोक गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जिस तरह से युवा और बच्चे संक्रमित हुए हैं, ऐसे में अब एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी वेव आने वाली है और संभावित तीसरी लहर में बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होंगे। ऐसे में बच्चों को किस तरह से बचाएं इस कोरोना संक्रमण से, और जो कोरोना संक्रमण होने के बाद में किस तरह से उनके शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है कोरोना का, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है जेके लोन अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अशोक गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर में जो बच्चे संक्रमित हुए हैं? पहले भी जो आपने जब इंटरव्यू किया था उस दौरान आपने बताया था कि MIS-C के भी केस बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में जो दूसरी लहर में बच्चों में कितना घातक देखने को मिला है ये संक्रमण? ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, उसमें ये है कि पहली वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में बच्चों का जो परसेंटेज है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको कि कोविड हुआ है, वो संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसा आंकड़े बताते हैं, पहले वेव में करीब 8.5% हुआ था और अब ये बढ़ के करीब 13-14% बता रहे हैं। तो ये है कि हाँ, संक्रमण बढ़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संक्रमण तो बढ़ा है, पर बच्चों में अच्छी बात क्या रही कि गंभीरता उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि अडल्ट्स में देखने को मिल रही है। जो सेकेंड वेव में अडल्ट्स में जो दिक्कत आई है, ख़ासतौर से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की और इमरजेंसीज जितनी हुई हैं, वैसी बच्चों में नहीं हुई हैं। और उसका कारण ये माना जाता है कि बच्चों के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स थोड़े कम होते हैं, उनको दूसरे जो टीके इस समय लग रहे होते हैं वो इनको एक क्रॉस प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस तरीके की स्थिति से संक्रमण तो बढ़ा है, पर गंभीरता उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में बड़ों में बढ़ी है। तीसरी चीज़ जो है, अब संक्रमण बढ़ने के साथ साथ हमारे जो समस्या जो हमें जो चिंता दे रही है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये है एक पोस्ट कोविड स्थिति, यानी कि कोविड जो डिजीज़ स्पेक्ट्रम है उसका एक दूसरा हिस्सा है, जिसमें संक्रमण तो हुआ पर संक्रमण ने गंभीरता पैदा नहीं की, पर उसने एक ऐसा शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा किया है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसे आमतौर पे आपके कोई इन्फेक्शन शरीर में आता है तो उसको रोकने के लिए शरीर की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको रोक लेती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं। इसमें क्या हो रहा है कि वो मतलब जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन रही है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ज़्यादा आ रहा है और इससे बच्चों में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। किस तरह की समस्याएं बढ़ रही है बच्चों में इस MIS-C के जरिए? तो ये जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आया है, इसमें क्योंकि जैसा अभी आपने हम जो देख रहे हैं सेकेंड वेव में हमारे पास बच्चे संक्रमित हुए। अब पोस्ट वेव जो सिचुएशन आ रही है, इसमें अब इनके ये मैनिफेस्टेशंस आने लगे हैं। और इसमें एक तो ये कि बच्चे को लंबे समय तक बुखार रहने लगता है, कुछ केसेस तो केवल बुखार तक रुक जाते हैं, पर कुछ केसेस इससे आगे बढ़ जाते हैं। उनके अंदर एक कावासाकी डिजीज़ जैसे लक्षण आने लगते हैं, जिनमें आँखों में लालपन आना, दाने आना और साथ ही हार्ट की जो एक कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनको एन्यूरिज्म डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इन बच्चों में आप सांस की तकलीफ़ देख सकते हैं, आंतों में रक्तस्राव हो सकता है, शॉक में जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर गिर सकता है, लिवर में खराबी आ सकती है। और कुछ केसेस जो अभी देखने को और नए मिले हैं वो है इनमें दौरे की बीमारी या बेहोशी आना। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम है और इसमें आमतौर पे क्या होता है, हर बीमारी एक डिफाइंड स्पेक्ट्रम से चलती है, पर इसमें जो स्पेक्ट्रम आ रहा है बहुत वैराइड है और इसमें गंभीरता भी बहुत सी बार जल्दी हो जाती है। सर, डिटेक्ट कम हो रहे हैं केस इस तरह के, वजह क्या है? डिटेक्ट कम हो रहे हैं वो ये कहना तो मुश्किल है। ये ज़रूर है कि आने वाले मतलब अभी जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको थोड़ा सेंसिटाइज होने की ज़रूरत रहेगी कि अगर आपके पास कोई भी बच्चा जिसका बुखार 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया हो, उसका कोविड एंटीबॉडी करा के देख लें या RT-PCR कोविड के लिए करा लें या कोविड एंटीजन करा लें। एक सपोर्ट एविडेंस चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड कि ये जो एंटीबॉडी जो आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है वो कोविड एंटीबॉडी की वजह से आ रहा है। तो एक तो ये कि जागरूकता ज़रूरी है चाइल्ड स्पेशलिस्ट में जल्दी पकड़ने की
और दूसरा ये कि जैसे जैसे हम कॉन्शियस होंगे, जैसे 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 डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ेगी, वैसे ही ये पिकअप रेट बढ़ेगा। ये ज़रूर है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और जैसा दूसरे मतलब अखबारों में भी रिपोर्ट किया है हमारे अस्पताल की तरफ से भी, उसमें भी वो बता रहे हैं 40-50 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इसलिए ये केसेस तो बढ़ रहे हैं और इसमें जागरूकता ज़रूरी है, खास तौर से चिकित्सकों की। सर अब बात करें संभावित तीसरी लहर की, तो जिस तरह से एक्सपर्ट का ही कहना है, जैसे आपने भी बताया कि संभावित तीसरी लहर में बच्चे अधिक कोरोना संक्रमित होंगे, क्या वजह हो सकती है उसकी भी? तीसरी लहर की संभावना ज़रूर है, और ये जैसा एक इटालियन मॉडल ने बताया कि भाई एक मॉडल वहाँ पे था एक्सपेरिमेंट का, उसमें यह है कि आपको जब एक नेचुरल संक्रमण होता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ करीब 6 से 8 महीना रहती है। सेकेंड वेव अब धीरे धीरे डिक्लाइन पे है, तो हमारे को 6 महीने का करीब एक टाइम फ्रेम मिलेगा, जिसमें वापस हमारी इम्यूनिटी कम होगी, और जिन्होंने टीकाकरण नहीं लगाया या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनको एक संभावित तीसरी लहर देखनी पड़ेगी। चूँकि बच्चों के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे, क्योंकि अडल्ट में 18 साल से ऊपर आज टीकाकरण शुरू हो चुका है, और ये टीकाकरण अभी करीब 11% लोगों को मतलब अपने देश में करीब 11% को पहला टीका लग चुका है। तो ये टीकाकरण बढ़ना ज़रूरी है थर्ड वेव की गंभीरता को कम करने के लिए। क्या सर थर्ड वेव में तीसरे म्यूटेंट का भी, अलग नए म्यूटेंट का भी खतरा है ऐसा? म्यूटेंट का खतरा अभी मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी साइंटिफिकली ये वाला म्यूटेशन जो आया है इसने ज़रूर हमको परेशान किया, और इसीलिए आज ये लग रहा है कि वायरस को अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जब टीकाकरण बढ़ जाएगा तो वायरस को अपने सर्वाइवल के लिए अपने रूप में बदलाव करना पड़ेगा, और वो ही एक चिंता का विषय रहेगा कि अगर उसने अपना म्यूटेंट हुआ तो हो सकता है कि वो म्यूटेंट बच्चों में जो अब तक गंभीर रूप नहीं ले रहा था, हो सकता है कि वो गंभीर रूप ले ले। साथ साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चे अधिक संक्रमित होंगे, तो MIS-C के केस भी जाहिर सी बात है बढ़ सकते हैं। वो तो डेफिनेटली ये कि आप मान के चलिए, अगर हमारी ये थर्ड वेव आती है नवंबर के आसपास, तो अगले 4-5 महीने तक भी हमको बच्चों के लिए कोविड और पोस्ट कोविड सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और सिस्टम को जैसा अब सिस्टम पूरा एक्टिव है, सारे जगह तैयारियां पूरी हो रही हैं, वो भी एक हो सकता है कि हम प्रीएम्प्ट करने के लिए पूरी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी को हमको सस्टेन करके रखना पड़ेगा, थर्ड वेव अगर आती है तो भी उसके भी 3-4 महीने तक। लेकिन अब अभिभावकों भी की चिंता है, पेरेंट्स की चिंता है कि बचाएं कैसे बच्चों को कोरोना से, तीसरी लहर से। बचाने का एक तरीका तो टीकाकरण है, और वो अच्छी बात क्या है कि हमारे देश में 2 साल से ऊपर वाले बच्चों पर टीकाकरण के लिए उसकी सेफ्टी के लिए टेस्टिंग शुरू हो गई है। जिस दिन ये टीका उपलब्ध हो तो आप बच्चे का टीकाकरण कराएं, और जब तक टीकाकरण उपलब्ध नहीं है तब तक उस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाए रखने की तैयारी रखें, और उसमें यह है कि बच्चे को एक सर्टन लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी करना ज़रूरी है। दूसरा, खाना ढंग से लेना ज़रूरी है जिसमें हरी सब्जियां और फ्रूट्स हों, और तीसरा, उनको सही मात्रा में नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि नींद की कमी से भी इम्यूनिटी कम होगी। चौथा, स्ट्रेस से दूर रहें, तनाव से दूर रहें, इन्फॉर्मेशन सही पढ़ें, सही सुनें, सही देखें, ताकि कोई गलत चीज़ उनके दिमाग पर दबाव ना डाले। चौथा, आप जो भी अभिभावक घर बाहर जाके आते हैं, घर में आने से पहले अपना पूरा अपने आप को पूरा सैनिटाइज करके आएँ, ताकि वो कोई संक्रमण बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर अशोक गुप्ता, जिनका कहना है कि जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर प्रशासन की तैयारियां तो पूरी है, लेकिन जिस तरह से MIS-C के केस आ रहे हैं उनको लेकर भी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको जागरूक होने की जरूरत है, और जिस तरह से MIS-C के केस डिटेक्ट करेंगे और समय पे इलाज मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसके केसेज में कमी आएगी और बच्चों को समय पे इलाज भी मिल पाएगा। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1।